बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सैयद इसरार और आप देख रहे हैं इस्लाम हमारा दीन चैनल। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ। मगर अब इस आयत का लोगों ने गलत मफहूम ले लिया और कुफार की वीडियोस देख देख कर और कुफार के गैर मजहबों के तौर तरीका अपना लिए। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती ही हैं, मगर आगे भी तो एक आयत फरमाई गई ना। इसी आयत के साथ आगे भी आयत मुकम्मल है कि आगे फरमाया कि उस तरह आओ जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया। यानी तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ, मगर उस तरह जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया। अब हुक्म अल्लाह ताला ने दिया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं और तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम अपने बीवियों के लिए लिबास हो। अब कुछ लोगों ने इस आयत का गलत मफहूम ले लिया। वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह मर्जी आओ, और वो उस एक जो अल्लाह ताला ने एक लिमिट रखी है उससे हट कर जो है वो उस खेती में आते हैं। मतलब कि लोग जो है वो एनल सेक्स की तरफ आते हैं। एनल सेक्स यानी कि जो पीछे से जो सेक्स है वो, क्योंकि ये इस तरह के लफ्ज़ मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एक अहम मसला है। आजकल के जो नौजवान हैं उनको ये पता नहीं कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कि बीवी को पीछे से सेक्स करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम में देखें किसी किस्म का मसला सीखने में कोई शर्म व हया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो आपको आएगा कैसे। अगर शर्माते रहे तो फिर कैसे आप सीखेंगे, और ये बातें आपको कौन बताएगा। इसलिए कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो में कोई ऐसी बातें होती हैं या फिर कोई ऐसी गलती होती है जो आप कर रहे होते हैं, उस बारे में वो बात हो रही होती है। तो हो सकता है कि वो वीडियो में आप वो बात सुनकर उस गुनाह से बाज आ जाएं, उस गुनाह से तौबा कर लें। इसलिए कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखा करें। अब आजकल के अक्सर दौर में हमने देखा है कि आजकल के दौर में अक्सर जो है वो इस तरह की शिकायतें मिलती हैं। बाज़ ख़वातीन भी शिकायतें करती हुई नजर आती हैं कि हमारे मर्द जो है वो हमें दूसरी जगह से जो है वो पीछे से जो है वो हम इस्त्री करते हैं, यानी कि एनल सेक्स करते हैं, और ऐसा करने पर वो हमें मजबूर करते हैं, और अगर हम ना करें तो वो हमें तलाक की जो है धमकी देते हैं। अल्लाह के बंदो, कोई कुरान पाक भी पढ़ लिया करो कभी। कुरान पाक की यही तो वजह है ना, हमने आज कुरान को छोड़ दिया, हमने इस्लाम को बिल्कुल हमने छोड़ दिया, कुरान की तालीमात हमने छोड़ दी, कुरान और हदीस को हमने छोड़ दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को हमने छोड़ दिया। बस हम ज़ाहिरी जो है वो दुनिया में जो रंगो रंग है ये दुनिया, हम उसमें डूब गए। मगर प्यारे भाइयों, आपसे एक इल्तिजा है कि जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की है उसको उसमें आओ, आप उसको इस्तेमाल करो, लेकिन जिस पर अल्लाह ताला ने जिस जगह से मना किया वहाँ से मना हो लो। एनल सेक्स करने से मना किया गया और इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। और एक और बात कि जिसने अपनी बीवी के साथ उस जगह से के बगैर जो कि हलाल थी उसके अलावा हम इस्त्री की, यानी पीछे से, तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। तो इसलिए ये मसला बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है समझना। कुछ लोग इस गुनाह में मुब्तला हैं, लेकिन वो शर्म के मारे किसी से पूछते नहीं हैं। हाँ, पूछेंगे भी क्यों, उनको कोई बताने वाले भी नहीं है। अगर बीवी बेचारी कहती है कि ऐसा ना करें तो फिर उसको धमकियाँ देते हैं, सिर्फ अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस तरह के गुनाह में मुब्तला हैं तो आज ही तौबा कर लीजिए और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें, वो माफ़ करने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।